प्रेज़ द लॉर्ड। और एक दिन आप सभी लोगों को आराध्य यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। आइए आज सोमवार के दिन में अपन आए हैं तो सीधा सीधा वचन में जाएंगे। तो आज कौन से वचन अपन सुनने के लिए तैयार है, इसका मतलब जो परमेश्वर का वचन है, लेकिन कौन से विषय का ध्यान आज से अपन शुरू कर रहे हैं उसके बारे में मैं पहले दो बात आपको बताना चाहता हूँ कि इससे पहले अपन जो भविष्य में होने वाले जो प्रकाशित ग्रंथ का ध्यान अपन किए हैं, हैया ने जो प्रकाशित ग्रंथ का ध्यान अपन किए हैं, तो उसमें आखिरी तक अपन देखे हैं जो कलीसिया सब सारे बात सुधरने के जो पहले तो दूसरा अध्याय से लेकर 22 अध्याय तक जो नए सृष्टि का निर्माण परमेश्वर ने करने वाला है, धरती और पूरा शैतान को जो अतः कुंड में डाल देने वाला है, आग में आके गंधक में जो शैतान को जो पशु को डालने वाला है, और कभी भी जो उन्होंने बाहर नहीं आएगा, जो दूसरे मृतकोत्थान भी होने का है। तो ये पूरा होने के बाद नए निर्माण होने वाला है। तो युगांत, इसका मतलब ये युग का अंत पूरा होने के बाद पंचभूत पूरा होने के बाद, नाश होने के बाद, नाश करने के बाद परमेश्वर ने क्या करेगा, वो है वहां से आज अपन ध्यान करने का विषय है। क्या है? जो सारे ये संसार, ये युग का अंत होने के बाद जो अपन जो निवास हुए हैं, ये धरती जो अपन देख रहे हैं, वो आसमान, हवा, आग, जल, सारे पंचभूत का नाश होने के बाद, आग के प्रलय से इसे नाश कर देना प्रभु। जो ये पूरा होने के बाद जब क्या होगा, तो एक बात में बोल सकते हैं कि जो कलीसिया स्वर्ग में रहेगा यीशु मसीह के साथ, हाँ रहेगा, रहकर क्या करेगा? स्वर्ग में ही रहेगा, क्योंकि प्रथम आधा सप्ताह होने के बाद ही कलीसिया स्वर्ग में चले जाते हैं, दूसरे आधा सप्ताह में रहते ही नहीं धरती। तो स्वर्ग में रहते हैं, तो स्वर्ग में रह के क्या करने का करेगा? क्या वहां पर स्वर्ग कैसे रहेगा, क्या करेगा वहां पर? ये बहुत सारे प्रश्न हैं। ये प्रश्न के बारे में जो अपन आज से ध्यान करने वाला अंश ये है कि ध्यान करने वाला विषय ये है कि जो वो स्वर्ग के महिमा का लोक, जो महिमा का युग है, वो महिमा युग स्वर्ग का, तो वो महिमा देने, वो महिमा में अपन रहने वाले हैं, वो महिमा यीशु मसीह अपन को देने वाला है। वो महिमा का युग या वो महिमा का स्वर्ग राज्य के बारे में अपन ध्यान कर रहे थे। आज से अपन उसके बारे में ध्यान करने वाले हैं। इसका मतलब महिमा का संसार, महिमा का दुनिया, महिमा का युग। महिमा का युग आज का टाइटल, महिमा का युग के बारे में अपन ध्यान करेंगे, क्योंकि आजकल बहुत सारे विश्वास लोग या सत्य को खोजते हैं, जो वचन के उजाला में, शास्त्र के उजाला में सत्य को खोजते हैं, जो परमेश्वर पर श्रद्धा लगाकर, मन में परमेश्वर पर श्रद्धा लगाकर ढूंढते हैं वचन में युग कैसे अंत होने वाला है, युगांत होने के बाद क्या होने वाला है, और फिर उसके बाद क्या होता है, स्वर्ग में क्या होगा, बाद में धरती तो रहेगा नहीं, क्योंकि 1000 साल जो धर्म का शासन होने के बाद यहाँ पर पंचभूत ये कोई रहेगा नहीं, कुछ भी। तो स्वर्ग में क्या होगा? बहुत सारे विश्वास लोगों का, सेवक लोगों का भी प्रश्न है। ये तो बहुत अच्छे प्रश्न है। वो महिमा के संसार में, महिमा के युग में, वो युग को संसार में क्या करेगा, वही महिमा के युग में क्या होने वाला है, ये आज से अपन ध्यान करते हैं। तो आज से अपन ध्यान करने वाला विषय आप पढ़ने के लिए तो हिंदी में, राज्य भाषा हिंदी में तो नहीं है, लेकिन हाँ तेलुगु भाषा में एक किताब है, उसका नाम है जो महिमा का युग, इसका मतलब होली वर्ल्ड इंग्लिश में। तो ये प्रेरित अपोस्टल, ये प्रेरित अध्ययन रंजित ओफिर जी के द्वारा लिखा गया एक ग्रंथ, 5वां ग्रंथ है, जो परमेश्वर ने, प्रभु परमेश्वर उनको दर्शन दी है कि तुम पूरे 9 ग्रंथ लिखना है, और 9 ग्रंथ में लिखा है वो पूरा जो
आंध्रा की भाषा में तो है, वो अपने देश भाषा, राज्य भाषा हिंदी में अनुवाद नहीं हुआ, तो होने वाला है, प्रार्थना करो। लेकिन मैं वो तेलुगु में जो है वो पुस्तक में जो विषय प्रेरित हमारा गुरु ओफिर जी ने जो बताया है उसे मैं हिंदी में आपको बता रहा हूँ। इससे पहले जो वो आत्मिक जीवन का यात्रा किस तरह से चल रहा है, वो आत्मिक जीवन की यात्रा, वो एक किताब का है। युग का जो भविष्य में होने वाले प्रकाशित ग्रंथ का ध्यान किए, उसका नाम तो युगांत है, पुस्तक का युगांत को। आज मैं तीसरा ग्रंथ का बारे में बता रहा हूँ। मैं ये ग्रंथ तो महिमा का युग, इसका मतलब जो स्वर्ग में क्या होने वाला है, परमेश्वर का योजना क्या है, जो प्रेरित ओफिर जी के द्वारा लिखा है ग्रंथ है। तो आप देख सकते हैं वहाँ पर चैनल में पीछे देख सकते हैं बैकग्राउंड में महिमा का युग, वो पुस्तक को। तो उसके ध्यान आज कर रहे हैं अपन। तो बहुत सारे विश्वास लोगों का प्रश्न, सेवक लोगों का प्रश्न तो वो है जो ओफिर जी के द्वारा पवित्र आत्मा ने बताया। असली जवाब जो ये पंचभूत का अंत, ये युग का अंत होने के बाद, कई कुछ जो दूसरे लोगों को तो पहले ये मालूम नहीं युग अंत कैसे होगा, युग का अंत कैसे होगा, युग का अंत होने के बाद और क्या होगा, वहां तक बताया है, दिखाया है पवित्र आत्मा ने ओफिर जी को, हमारा गुरु जी। तो जिस प्रकार गलतियों की पत्री में ये बात है, दूसरा वचन में आप देख सकते हैं गलतियों की पत्री। आजकल मैं जो परिचय उसके बारे में परिचय बता रहा हूँ, जो महिमा का युग के बारे में, जो गलतियों की पत्री दूसरा अध्याय 7 का वचन 9 का वचन, 7 और 9 का वचन देखिए। पौलुस ने इस प्रकार कह रहे हैं कि परंतु इसके विपरीत जब उन्होंने देखा कि जैसा खतना किए हुए लोगों के लिए सुसमाचार का काम पतरस को सौंपा गया, वैसा ही खतना रहितों के लिए मुझे समाचार सुनाना सौंपा गया। ये देखो, जैसा पतरस को इस्राएल लोगों के लिए सुसमाचार बोलने के लिए नियुक्त किया परमेश्वर, उसी प्रकार अन्य जाति के लोगों को प्रेरित बनाए हैं पौलुस को। अन्य जाति के लोगों को सुसमाचार बताना, सुसमाचार प्रकट करना पौलुस का काम है। यीशु मसीह इसीलिए उनको चुन लिया है, पेतरुस को इसीलिए चुन लिया है कि इस्राएल लोगों को जो यीशु मसीह के बारे में बता। तो उसी प्रकार इसका मतलब क्या है, जो पहले से जन्म से यहूदा के लोग, जो जन्म से ईसाई धर्म में जो है यहोवा के भक्त लोग, उनको यीशु मसीह के बारे में बताना है। और वो पेतरुस का सेवा है। पौलुस का तो ये है जो सारे अन्य जाति के लोगों को यीशु मसीह के बारे में बताना, सुसमाचार बताना, ये पौलुस का सेवा। ये दोनों भी प्रेरित है। तो ये दो मिलकर जो इस्राएल लोगों को तो यीशु मसीह खुद वचन के उजाला में शास्त्रों को उठाकर, वचन को उठाकर वचन के द्वारा बताना है, यीशु मसीह खुद। और यीशु मसीह के द्वारा ये ही प्रेरितों की शिक्षा है पहला। और सारे हिंदुस्तान के लोग, पहले प्रत्येक रूप सारे हिंदुस्तान और सारे संसार के लोगों को उनके उनके धर्म, उनके धर्म के ग्रंथों से, उनके धर्म के ग्रंथ में से यीशु मसीह खुद खुदा है, उनको छोड़कर और कोई नहीं। यीशु मसीह खुद सारे संसार में, सारे विश्व का भगवान परमेश्वर यीशु मसीह, और कोई नहीं। ये बताना, ये दो मिलाकर बताना जो प्रेरित का काम है। आज का प्रेरित इनो है कि जो ओफिर जी, जो अदन के रंजित ओफिर जी ने आज का प्रेरित है, जो परमेश्वर ने उनको नियुक्त किया है, चुन लिया है, क्योंकि उन्होंने सारे विश्व में 200 देश है, सारे 200 देशवासियों को ये बता रहे यीशु मसीह खुद खुदा है। केवल पवित्र बाइबल से नहीं, उनके धर्म ग्रंथ में, जो जैन के है, सिख के धर्म में है, हिंदू के धर्म में है, मुसलमान के धर्म में, उनके पवित्र ग्रंथ जो बाइबल होने दो, दीवानी का होने दो,
और वेद पुस्तक होने दो। वो सब के उनके ग्रंथ में से भी यीशु मसीह को बताना, और सारे संसार में जितने झूठ प्रचार है सिद्धांत के बारे में, जो शिक्षा के बारे में, वो काम भी जो ईसाई धर्म में है, विश्वास लोगों को जो है पौलुस की सेवा, जो ये है प्रेरितों की शिक्षा बताना, विश्वास लोगों को, सारे संसार के वासियों को ये बताना असली खुदा कौन है, सबका मालिक एक है ना, और मालिक कौन है, दो तरफ के काम जो प्रेरित ओफिर जी को पवित्र आत्मा ने दी गई है, तो उनके द्वारा लिखा हुआ है ग्रंथ में महिमा का युग, जो उसमें क्या होने वाला है, महिमा युग में किस रीति से रहने वाला है, उसके बारे में अपन आज तो ध्यान कर रहे हैं। तो अपन पहला तो एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे। अभी तक परिचय दी गई ना, परिचय बताया है, छोटी सी प्रार्थना करके अपन आगे चलेंगे। ये महिमा के युग में क्या है, जो प्रश्न है उसके जवाब भी अपन देखेंगे। छोटी सी प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद 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 करते हुए हे प्रभु जी, आपको धन्यवाद। सवेरे के समय आपको बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु। इससे पहले एक सप्ताह से पहले प्रभु हम कम से कम एक महीने तक जो प्रकाशित ग्रंथ के ध्यान युगांत का ध्यान करने की अनुग्रह दी है प्रभु, आपको धन्यवाद। और फिर जी के द्वारा दी गई है ग्रंथ जो आंध्रा भाषा में लिखा है और हिंदी में हम सुनने के लिए तुम दिए अच्छे समय के लिए धन्यवाद प्रभु। आज से हम महिमा का युग उसके बारे में हम ध्यान करने वाले हैं। पवित्र आत्मा तुम्हें आकर तुम्हारे सेवक ज्ञान को क्रूस पर छुपाकर तुम्हें वचन के द्वारा जो महिमा के युग में उनके बारे में हमको बताओ प्रभु, बताकर तुम्हें महिमा है। यीशु मसीह के नाम पर प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। तो आइए मेरे प्यारे विश्वास लोग ध्यान करेंगे। तो पहले ये है जो खुदा कौन है, परमेश्वर यीशु मसीह है। अच्छा है, तो प्रभु ने पहले सारे सृष्टि का निर्माण की, लेकिन जो सृष्टि का निर्माण तो किया है लेकिन उसमें बहुत सारे गलत हो चुका है। धरती का निर्माण किया है, धरती में मनुष्य का निर्माण किया है, जो मनुष्य के अंदर पाप नियम का प्रवेश हुआ है, तो परमेश्वर का जो सृष्टि यहाँ पर खराब हो चुका है। और विश्व में पहले तो देवदूताओं को सृष्टि की है परमेश्वर ने, लेकिन वही जो देवदूताओं को सृष्टि किया है परमेश्वर, वो देवदूताओं ने जो परमेश्वर के विरोध में जंग किया है, लड़ाई किया है। पहला तो इन्हों है लूसीफर, आप सब लोगों को जानते हैं। तो आप सब लोगों को मालूम ही है, लूसीफर और उनके साथ करोड़ों 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 देवदूताओं क्या किया है, जो स्वर्ग में युद्ध किया है परमेश्वर के विरोध में, तो वहां से उनको सजा दी है, उसको डाल दी है, अधोकुंड में डाल दी है प्रभु ने, वो अलग बात है। तो पहले तो देवदूताओं की सृष्टि की है परमेश्वर, वो भी खराब हुआ है। बाद में धरती का सृष्टि की है, धरती में प्रथम मनुष्य आदमी और औरत को सृष्टि की है, उनके द्वारा पाप हुआ है, पाप का नियम आ चुके हैं उनके अंदर, मनुष्यों के अंदर। तो यहाँ पर धरती में सृष्टि भी खराब हुआ और स्वर्ग में भी खराब हुआ। तो क्या है, परमेश्वर को मालूम नहीं है क्या, इन्होंने जो खुदा परमेश्वर जो सृष्टि कर रहे ना, करने के बाद भविष्य में ऐसा होने वाला है। तो पहले तो लूसीफर है, उन्हें शैतान बनने, किस प्रकार बने हैं उन्हें शैतान बनने वाला है, ये मालूम नहीं प्रभु, बिल्कुल मालूम है। क्योंकि परमेश्वर का मतलब है भूत वर्तमान भविष्य काल में क्या होने वाला है, वो जानकारी उनके पास रहते है, उनको मालूम ही है। तो मालूम होगा किस तरह से उनको और तैयार की, उनको क्यों सृष्टि किया है लूसीफर का। और धरती में भी मनुष्य लोग है, मनुष्य के अंदर पाप नियम का प्रवेश होता है, पाप नियम मनुष्य के अंदर आते हैं, ये भी मालूम है प्रभु को। मालूम होकर क्यों और फिर सर्प को एदेन का वाटिका में आने दिया,
ये बहुत सारे प्रश्न हैं। इसका मतलब ये कहते हैं, ये सोचते हैं कि जो असली, जो परमेश्वर पर श्रद्धा रखते हैं, उन्होंने वचन के उजाला में सोचते खोजते हैं। कई लोग, मूर्ख लोग ये सोचते हैं ये परमेश्वर है तो कोई भी नहीं, भगवान नहीं है, भगवान नहीं तो ये संसार ऐसा नहीं रहेगा, ये धरती, अत्याचार, चोर, पाप, ये पूरा कैसा रहेगा, ऐसा नहीं रहेगा। अरे यार, भगवान हो तो ऐसा सृष्टि क्यों करेगा? भगवान हो तो ऐसा, मनुष्य के अंदर पाप नियम प्रवेश होते हैं, उन्हें पाप बन जाते हैं, पापी होते हैं, पापी होते, ये मालूम होकर क्यों किया, फिर निर्माण क्यों किया? इस प्रकार सोचते हैं, है या नहीं? इसका मतलब परमेश्वर के हाथों से जो अच्छे सृष्टि का निर्माण नहीं होगा क्या? जो स्वर्ग में की है वो भी खराब हुआ है, धरती में की है यहाँ पर भी खराब हो चुका है या नहीं? यहाँ पर पाप नियम, वहां पर विरोध में देवदूता ने उनके विरोध में, परमेश्वर के विरोध में जंग की है या नहीं? तो बात यह है कि परमेश्वर के द्वारा ये एकदम सच्चे और भलाई, सत्य का संसार, सत्य का निर्माण, सत्य संसार का निर्माण, बिल्कुल सत्य सृष्टि का निर्माण बिल्कुल हो सकता है, होने वाला है। हालेलुया। ध्यान से सुनो। से पहले जो स्वर्ग में सृष्टि की देवदूताओं, वहां पर कुछ लोग, कुछ देवदूता लोग उनके विरोध में जंग किए, वहां पर एक विरोध, परमेश्वर के विरोध में जंग की है, तो वहां से गिरा दिया, अधोकुंड में डाल दी है, तो वहां पर खराब हुआ है प्रभु का सृष्टि। तो थोड़ा धरती में भी जब प्रभु ने मनुष्य का निर्माण किया है, लेकिन यहाँ पर पाप नियम का प्रवेश होकर जो मनुष्य धर्मी है पहले, लेकिन क्या हुआ, अधर्म हो गए, अधर्मी, इसका मतलब पाप ही हो चुका है। तो इनके द्वारा जो प्रभु इससे पहले जो सृष्टि की है स्वर्ग में या धरती में अपन जो रह रहे हैं, तो इनके द्वारा ये दो सृष्टियों से खराब, बिल्कुल युगान युग कुछ भी ये गलत भी ना होने का, महिमा का युग तैयार करने का, सत्य का, एकदम सच्चाई का युग निर्माण या सृष्टि करने के लिए परमेश्वर तैयार हुए हैं। आज नहीं तैयार हुए, पहले ही तैयार हुआ है। एक उदाहरण के लिए, पहले बार अपन ये गलत की है और दूसरी बार एक गलत की है, तीसरी बार गलत की है, चौथी बार गलत की है, लेकिन फिर पांचवा बार नहीं करेगा, सीधा से सीधा चलेगा, सीधा चलेगा, क्योंकि मालूम ही है पहले ये हुआ है, दूसरा बार ये हुआ है, तीसरा बार ये हुआ है, अब ये तीन बार जो मैं करा हूँ गलत, तो वो चौथे बार नहीं होगा, क्योंकि अब सीधा से चलेगा। से पहले बचपन में लोग, बाल बच्चे चलते, जब पहले गिर गए, गिर चुकेगा, दूसरे बार, तीसरे बार, उसे गिरेगा और उठेगा, गिरेगा और उठेगा और उठेगा, उठकर एक दिन अच्छे तरह से चलेगा। तो पहले जो परमेश्वर ने जो स्वर्ग में हुआ है, धरती में हुआ है, जो वो शैतान से हुआ, स्वर्ग में लूसीफर, धरती में आने के बाद शैतान, उनके द्वारा जो उन्होंने परमेश्वर का सृष्टि को खराब किया है, लेकिन प्रभु को मालूम ही है उन्होंने खराब करते हैं। अभी तीसरा जो परमेश्वर ने ये महिमा का युग निर्माण करने वाला है कि उसे कोई भी कभी भी युग खराब करने का होगा नहीं, बिल्कुल खराब नहीं करेगा। हालेलुया। उस तरह के निर्माण प्रभु करने वाला है। तो ये पहले अपन सोचना, ये पहले अपन ध्यान से सुनना है। और जो मूर्ख लोग सोचते हैं जो भगवान नहीं है, और भगवान है तो इस प्रकार नहीं होगा, लेकिन विश्वास लोग या सेवक लोग जो भगवान को मानते हैं, जो पूजा करते हैं, वो लोग के अंदर जो प्रभु की आराधना, जो परमेश्वर का आराधना करने का मन रहते हैं, उनके अंदर मन से उन्होंने पूजा करते हैं, इसका मतलब वो पूजा करने का मन उनको है, इसका मतलब ये है उन्होंने खुदा है मान रहे हैं, परमेश्वर है उन्होंने मान रहे, को भक्त है, उन्होंने भक्त लोग है।
तो उन्होंने ये सोचते हैं, उन्होंने भरोसा विश्वास करते हैं कि जो कुछ होने दो वो परमेश्वर की योजना में है और परमेश्वर की इच्छा से हो रहे हैं, इसमें परमेश्वर का कुछ गलत नहीं और दूसरे किसी का हाथ है, इसमें परमेश्वर का हाथ नहीं है या नहीं। इसका मतलब तो उन्होंने जो कुछ भी परमेश्वर करते हैं उसे अच्छे दिल पूरे विश्वास करते हैं परमेश्वर को, उस तरह विश्वास करने वाला ही है ईसाई धर्म का लोग। हालेलुया, है या नहीं। अपन कैसे रहना, मूर्ख लोग नहीं, मूर्ख लोग जो भगवान ही नहीं रहेगा, भगवान ही नहीं है, वाद करेगा अपने से। लेकिन जो भगवान है, कई लोग मान रहे, आराधना कर रहे, उनमें से और सच्चे और ये कि भगवान को पकड़ ली है ईसाई लोग, जो यीशु मसीह परमेश्वर है, जो उनके प्यारे बेटा या बेटियां अपन हैं। तो अपन क्या कैसा रहना है, जो कुछ भी हो रहे हैं वो परमेश्वर की इच्छा से हो रहे हैं, उनकी योजना में जो है इसलिए हो रहे हैं कि योजना में ना तो बिल्कुल ना होगा, धरती में कुछ नहीं होगा। अपने सिर में से बाल गिर रहे हैं वो प्रभु को मालूम है, और अपने सिर पर कितने बाल हैं वो मालूम है, ये मालूम नहीं होगा क्या? बिल्कुल मालूम होगा। तो प्रभु ने जो भविष्यवक्ताओं के द्वारा अपने को दी गई है ये पवित्र बाइबल, 660 ग्रंथ की पवित्र बाइबल में पूरा सारे विश्व का इतिहास, सारे विश्व में जो होने वाला है हर बात इसमें छिपा कर रखा है। हालेलुया। क्या करे, जो सारे विश्व में, ये केवल धरती में नहीं, धरती स्वर्ग में और सारे विश्व में क्या होने वाला है, भविष्य में सब बात हर विषय परमेश्वर ने ये ग्रंथ में अपने हाथ में जो दी है पवित्र बाइबल में लिखा है भविष्यवक्ताओं के द्वारा, इसमें छिपाया है, छिपा कर है। आपने को ऐसा ऊपर आंखों से देखे तो दिखेगा नहीं, आत्मिक आंख खुलना है। जब आत्मिक तुम्हारा अपना हर विश्वास का आत्मिक आंख खुल जाएगा, जब पवित्र आत्मा ने दिखाएगा जो अंदर छिपा हुआ, जो मार्मिक, जो गुप्त मार्मिक बात, मार्मिक विषय, गुप्त विषय, जो उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक, उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक जे 660 ग्रंथ में जो परमेश्वर की योजना के बारे में है, 660 ग्रंथ में, एक नहीं, जो उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक 660 ग्रंथ में जो महिमा का युग जो निर्माण करने वाला है, जो महिमा का युग निर्माण करने वाला है, वो सब के बारे में वहां पर बताया है। तो वो आज अपन ध्यान करेंगे, आज से, है या नहीं? वो आज से अपन क्या करेंगे? ध्यान करेंगे, उसे अपन ध्यान करेंगे। तो पहले ये सुनो, आप जो प्रभु जो कुछ कर रहे हैं, पहले स्वर्ग में जो निर्माण किया है, देवदूताओं का सृष्टि और धरती में मनुष्यों का सृष्टि, इसमें जो कुछ ऐसा हुआ है शैतान के द्वारा, कुछ गलत हुआ है, लेकिन ये गलतियों से ही ये गलत हुआ है, जो खराब हुआ है, इसके द्वारा ही परमेश्वर ने तीसरा सृष्टि, जो तीसरा सृष्टि महिमा का युग निर्माण करने वाला है। हालेलुया। और जो पहले स्वर्ग में हुआ उनके द्वारा, स्वर्ग में से और जो धरती में है, इनमें से कुछ तरह की चीज ले रहे हैं, कुछ तरह की चीज क्यों? वो चीज से तीसरा सृष्टि, तीसरा महिमा का युग निर्माण करने वाला है अपना परमेश्वर। हालेलुया। समझ में? जो पहला युग, पहले जो, इसका मतलब पहले स्वर्ग का और ये धरती का, दोनों में से जो वहां पर भी गलत हुई, यहाँ पर भी गलत हुई, है या नहीं? तो वहां पर एक हुआ घटना, यहाँ पर भी एक घटना हुआ, तो इसके द्वारा ही यहाँ से ही ये दो कुछ तरह की चीज तैयार कर रहे हैं। प्रत्येक रूप से धरती में से परमेश्वर ने तीसरा युग, महिमा का युग, वो कभी भी युगानुयुग
कुछ झूठ, पाप, विरोध, जंग, लड़ाई कुछ भी रहेगा नहीं उसमें। सब एकदम धर्म का, एकदम धर्मी लोग, महिमा के लोग हैं, महिमा का शरीर के साथ, महिमा युग है इसलिए उसका नाम। और तीसरा है महिमा का युग निर्माण करने वाला है परमेश्वर। उसके लिए महिमा का युग का निर्माण करना, एक वस्तु का निर्माण करना है, चीज का, उसके लिए बहुत सारे मटेरियल की जरूरत है या नहीं? तो उसी तरह महिमा का युग निर्माण करने के लिए तैयार हो रहे हैं परमेश्वर ने। उसके लिए कुछ तरह की चीज मटेरियल होना, वो ही मटेरियल धरती में से ले रहे हैं। तो ये खराब किया ना शैतान, ये संसार में से चीज और मटेरियल को परमेश्वर ने लेकर तीसरा, उसका मतलब महिमा का युग निर्माण करने वाला है। हालेलुया। इसका मतलब ये है परमेश्वर कभी गलत नहीं करेगा, उन्होंने उनके स्वभाव के विरोध में कुछ भी करेगा नहीं। उनको सब मालूम है, लेकिन देख रहे हैं कैसे होने वाला है या नहीं? तो इसीलिए अपन जो मूर्ख लोग सोचते हैं उस तरह सोचना नहीं, मूर्ख लोग सोचते हैं उस तरह अपन सोचना नहीं। जो कुछ हो रहे हैं धरती में परमेश्वर के अनुग्रह से, उनकी योजना परमेश्वर के अनुग्रह से अपने जीवन में हो रहे हैं, और ये इस युग में जो हो रहे हैं धरती में परमेश्वर की योजना में है, इसीलिए युग में वो संसार में हो रहे हैं। यह है बुद्धिमान का दिमाग, यह है विश्वास सेवक का दिमाग। लेकिन कई विश्वास या सेवक लोग भी ऐसा वाद करते हैं कि तुम ऐसा नहीं करना, यीशु मसीह परमेश्वर प्रभु ऐसा कैसे किया है, ऐसा नहीं करना है प्रभु, उस प्रकार बोलना नहीं, उस प्रकार सोचना नहीं, समझना नहीं। जो करते हैं यीशु मसीह वो सच है, सब कुछ सच्चाई है, वो सच है या नहीं? कि उनके विरोध में कैसे करेगा? प्रथम अपने को मालूम है, तिमोथियों की पत्री में, दूसरा तिमोथियों की पत्री में पौलुस ने कहा है कि देखिए एक बार तिमोथियों की पत्री दूसरा अध्याय 13 वचन देखिए, दूसरा तिमोथी दूसरा अध्याय 13 वचन। यदि हम अविश्वासी भी हो तो भी वह विश्वास योग्य बना रहता है, क्योंकि वह आप अपना इनकार नहीं कर सकते। उनके इनकार के विरोध कुछ नहीं करेगा, ये स्वभाव के विरोध में है, पवित्र है, शक्तिमान, बुद्धिमान, ज्ञान है। परमेश्वर का मतलब जो ये लोग सोचते हैं ऐसा हो, पाप है, ये संसार ऐसा कैसे हुआ है, हर एक के पीछे एक जवाब है, हर प्रश्न के पीछे एक जवाब है, और जवाब देने वाला है पवित्र आत्मा। कब देते हैं? तुम यीशु मसीह को मानो, पहले यीशु मसीह पर विश्वास करो, यीशु मसीह को विश्वास करो, तुम्हारे आत्मिक आंख खोलने के, तुम्हारे आत्मिक अंक, प्रभु मेरे आत्मिक अंक खोलो, प्रभु प्रार्थना करो, पवित्र आत्मा ने तुम्हारा आत्मिक अंक खोलेगा। जब तुम देखो जो पवित्र, जो 66 ग्रंथ में जो है महिमा का युग की बातें छिपे हैं अंदर, जो महिमा का युग में जो होने वाला है हर एक बात इसमें छिपे है। पवित्र बाइबल के बारे में भी अपने विश्वास लोगों को नहीं मालूम, बहुत सारे लोगों को। तो तुम कैसे प्रभु का कार्य देखेगा, उनका अद्भुत और उसका चमत्कार कैसे तुम समझ लेगा, है या नहीं? आश्चर्य है, अदंग के काम करने कार्य करने वाला है या नहीं? तो इसीलिए आज से अपन ये ध्यान कर रहे हैं महिमा का युग में क्या होने वाला है। महिमा का युग, इसका मतलब वो महिमा का युग जो है उसका निर्माण परमेश्वर करने के लिए तैयार है, कर रहे हैं, करने के लिए उसके लिए चीज ले रहे हैं, उसके लिए वस्तु ले रहे हैं, ये धरती से। हालेलुया, हालेलुया। जैसा एदेन की वाटिका में मिट्टी को लिया है परमेश्वर, मिट्टी को लेकर आदम को बनाए, उसी प्रकार महिमा का युग में भी, महिमा का युग का निर्माण भी ये धरती में से कुछ तरह की कई चीजों को, कुछ चीजों को लेकर उसके द्वारा महिमा का युग बनाने वाला है। तो किस तरह की चीज लेने वाला है? ये धरती का मिट्टी लेने वाला है, नहीं तो ये धरती का
नहीं तो ये संसार का आकाश को लेने वाला है, नहीं तो हवा को, ऊर्जा, आग को या जल को, पंचभूत को लेते क्या, वो तो आग से नाश करने वाला है प्रभु। आग के प्रलय में वो नाश होते हैं। फिर कौन सा वस्तु को लेगा ये धरती में से? अगर ये धरती में से, ये संसार में से, ये युग, ये संसार जो अपन है, ये युग, ये संसार में से जो वस्तु ना लिए तो जो तीसरा महिमा का युग, उसका निर्माण प्रभु बिल्कुल करेगा नहीं। उनको जरूरत है ये संसार में से कुछ, कई तरह की चीज, कई तरह की वस्तु प्रभु को जरूरत है केवल ये संसार के लिए, केवल अपने द्वारा, अपने द्वारा। कौन से तरह के चीज उन्होंने लेने वाला है? और पहले महिमा का युग में पहला स्थान, जो पहला काम क्या है? वो महिमा का युग जो बना देना यीशु मसीह, वो महिमा का युग में पहला फर्स्ट वर्ड, द फर्स्ट स्टेप विद द होली वर्ड, व्हाट इज ही गोइंग टू डन, है या नहीं, क्या करने वाला है, वो कल अपन ध्यान करेंगे। इसलिए बता, आज अपन जो केवल इंट्रोडक्शन, परिचय के बारे में, जो महिमा का युग, वो ग्रंथ का महिमा का युग का निर्माण परमेश्वर करने वाला है, उसके लिए चीज या वस्तु ये युग में से प्रभु लेने वाला है। किस तरह की चीज, क्या लेने वाला है, वो कल के संदेश में अपन ध्यान करेंगे। तो आइए प्रार्थना करेंगे। स्तुति 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 स्तुति, धन्यवाद 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 करते हुए हे प्रभु जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद प्रभु। सवेरे के दिन प्रभु जो महिमा का युग के बारे में, तो जो तुम महिम पहले स्वर्ग में सृष्टि की है, बाद में धरती में सृष्टि की, बहुत सारे संसार में सृष्टि की प्रभु, लेकिन सबसे ऊंचे और सबसे महिमा की, सबसे सत्य, सबसे सच्चाई का युग ये कि तुम निर्माण करने वाला है, उसके बारे में। वो महिमा का युग है, पूरा से पूरा महिमा रहने वाला युग में। वो महिमा का युग ये केवल ये हम जो है निवास है प्रभु, निवसित है ये युग के कई तरह की चीज, कई तरह की वस्तुओं से तुम बनाने वाला है, निर्माण करने वाला है। ये वचन के प्रकट के लिए आपको धन्यवाद धन्यवाद प्रभु। जो किस तरह की चीज तुम लेने वाला है, वो महिमा का युग किस तरह से रहने वाला है, उसके बारे में हम कल से हर दिन ध्यान करने की अनुग्रह दे, ना छोड़कर ध्यान करने का अनुग्रह दे। प्रत्येक दिन से वो अच्छे तरह की स्वस्थ दे प्रभु। हर दिन जो आराध्य यूट्यूब चैनल में जो सुन रहे संदेश, और प्रभु हर दिन अच्छे तरह से सुनकर वचन का ध्यान करने का अनुग्रह दे। जितने भी संदेश सुने और सुनने वाले हैं, हर दिन और प्रभु तुम्हारे चरणों पर आकर श्रद्धा मन लगाकर संदेश सुनने का अनुग्रह दे। इससे और कर मिलते जब इससे बड़ी महिमा में, वचन की गहराई में हम मिलने का अनुग्रह दे पवित्र आत्मा। सारे प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम पर मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर का प्रेम, मसीहा का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता यहाँ दिन लेकर प्रभु आने तक सारे भक्तजन को प्रत्येक रूप से परमेश्वर को खोजने की और परमेश्वर की योजना को समझने की तीर्मान के लोगों का सदा साथ रहेगा। आमीन आमीन। प्राइज द लॉर्ड। धन्यवाद। कल मिलेंगे।